हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आज टाटा टेक का आखिरी दिन है, यानी 24 नवंबर है आज। और दोस्तों ये इशू आज क्लोज होने वाला है। जो अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड आईपीओ था, वो अब दोस्तों फाइनली आपको आज क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी आखिरी दिन है, डेफिनेटली अभी भी काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो शेयर होल्डर कोटा है, आई थिंक वो अपने आप में एक सबसे बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट बना हुआ है सबके लिए कि आखिर करना क्या है। इसमें हम ये भी बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे कि कितना अभी तक करंट सब्सक्रिप्शन आया है एज ऑफ नाउ। सो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है 500 रुपीज़ पे आपको अपना आईपीओ का प्राइस सिलेक्ट करना है। अगर आप लगा रहे हैं, अगर नहीं लगा रहे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लगा रहे तो 500, या तो क्या करना है आपको कट ऑफ प्राइस याद रखिएगा सिलेक्ट करना है। कोई भी दोस्तों 500 से नीचे नीचे कोई भी प्राइस कृपया करके ना लगाए। जो 475, 476, 477, जो फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो आईपीओ में अप्लाई करता है उनको डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ें होती है जो अनक्लियर रहती है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपये पे आपको शेयर की मतलब आईपीओ को आप सिलेक्ट करना है, प्राइस को सिलेक्ट करना है। एंड कट ऑफ प्राइस पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 30 शेयर आपको कुल मिलाकर मिल रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर। जो अभी तक का सब्सक्रिप्शन है वैसे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करता हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। तो क्यूआईबी 15.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएनआई 43 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिटेल कैटेगरी 13 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एंड जो अदर्स कैटेगरी है वो 24.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। अदर्स कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? बेसिकली दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी, राइट। अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको इस कैटेगरी के अंदर आप लोग आ रहे हैं, जो है अदर्स की कैटेगरी। एक तो आपको बताइए कि शेयर होल्डर के साथ साथ आप एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट बी बिग एचएनआई, वेदर इट बी स्मॉल एचएनआई, या फिर हो रिटेल। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप शेयर होल्डर के साथ साथ आप कोई सी भी कैटेगरी में लगा सकते हो, चाहे वो रिटेल हो या फिर एचएनआई हो। तो एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर होल्डर की अगर लगा रहे हैं कैटेगरी, तो मैं कहूँगा एक और कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, भले वो रिटेल की हो या फिर एचएनआई की हो। इतना तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि 24 गुना तो सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। देखिए 24 गुना जरूर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले भी कहा था कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पे नहीं है। जी हाँ, लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट जब दोस्तों नहीं होता है तो याद रखिएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब है कि जिनने जितना ज़्यादा लगाया है उसको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, राइट। अब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में कितने लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम 13 लॉट्स, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1,95,000। तो जब दोस्तों 1,95,000 की वैल्यू है तो मैक्सिमम लोग को जिनको पता है वो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो कोई 4 लॉट के लिए कर रहा है, कोई 5 लॉट के लिए कर रहा है, कोई 6 लॉट के लिए कर रहा है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और आप आईपीओ में लगाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप शेयर होल्डर कैटेगरी में ही अप्लाई करें। मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करें फॉर मैक्सिमम लॉट्स। कितने लॉट्स के लिए? 13 लॉट्स के लिए। जरूर देखिए 24 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं शेयर होल्डर कैटेगरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये ओवरऑल आज बढ़ेगी मोस्टली मुझे लगता है कि 30 गुना से 32 गुना के बीच में ये सब्सक्राइब होगी। लेकिन याद रखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। तो जब 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो ओवरऑल फिगर तो वैसे ही बड़ा होने वाला है। जो लोग कम लॉट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक लॉट भी लगाऊंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी बनेगी अलॉटमेंट की, जरूर बनेगी। लेकिन याद रखिएगा वो सबसे आखिरी में बनेगी। पहले दोस्तों 13 लॉट वालों को शेयर मिलेंगे, उसके बाद 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि दोस्तों अलॉटमेंट उनको मिलने वाला है जिसने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन लगाया है। पहले दोस्तों ऐसा एचएनआईज में होता था कि पहले प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलते थे, लेकिन बाद में सेबी ने रूल चेंज कर दिया। लेकिन इस बार कंपनी ने अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ये रखा है कि आप अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट, मतलब इसमें रखा है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अप्लाई कर रहा है उसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे अलॉटमेंट के। उसके भी कंफर्म नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म है अगर आपने 13 लॉट्स लगा दिए तो आपको कंफर्म आएगा, नहीं। लेकिन दोस्तों जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो डेफिनेटली आपकी सबसे ज़्यादा हायर रहेगी, ये आपको मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी सारे इसको लेकर डाउट्स चल रहे हैं कि इसमें भी एक लॉट लगाना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी में। नहीं दोस्तों, वो गलत है। कंपनी ने साफ साफ कहा है डीआरएचपी में और आरएचपी में भी कि आपको जो शेयर होल्डर कैटेगरी है वहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस के अंदर अलॉटमेंट बेसिकली होने वाला है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जब अलॉटमेंट होने वाला है तो आप प्रोपोर्शन में लगाए। जरूर 24 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये फिगर ज़्यादा हो सकता है अभी। क्यों? बिकॉज इसमें लोग 13 लॉट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब 13 लॉट्स अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो फिगर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल कर आएगा।
तो एग्जैक्ट जब डेटा बाद में आउट होगा कि कितना एप्लीकेशन वाइज आया है तब उनको पता चलेगा। तो जो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो लगाने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि आप हमेशा दोस्तों अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए अप्लाई करें अगर आपके पास पैसा है। बाकी रिटेल कैटेगरी में कितने लॉट्स लगाएं, क्या 13 लॉट्स यहाँ पर भी लगाएं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो है ऑन द लॉटरी बेसिस। तो लॉटरी बेसिस पे अगर आप 13 लॉट्स लगाएंगे तब भी आपकी उतनी पॉसिबिलिटी आने की जितने आप 1 लॉट लगा रहे हैं। तो बेस्ट क्या होगा, एक लॉट लगाए, बिकॉज अगर आप 13 लॉट भी लगा देते हैं तब भी आपको अलॉटमेंट कितना मिलेगा? एक लॉट, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये एक डिफरेंस है मेजर बिटवीन लॉटरी एंड प्रपोर्शनेट। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है, बिकॉज इसको लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। बट अनडाउटेडली ये जो इशू है, जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी कहा था कि रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन पाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक कंपनी को ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं एंड ये जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है ये और बढ़ने वाला है विद इन टाइम। और रीज़न सिंपल है कि कंपनी दमदार है, टाटा ग्रुप है, वैल्यूएशन सस्ती है एंड पैसा बिल्कुल आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक बार देख लेते हैं ग्रे मार्केट में कितनी एक्टिविटी हो रही है। तो ग्रे मार्केट तो जरूर 400 को तो पार कर ही चुकी है, 412 करंटली चल रही है, 82% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रे मार्केट को देख के कृपया करके ना लगाए, लेकिन हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे ये कंपनी कैसी है, तो बिल्कुल ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में रखें लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज आई थिंक एक ग्रोइंग स्पेस है एंड डेफिनेटली दोस्तों जो कंपनी कारोबार करती है वो अपने आप में दमदार है। दूसरी बात, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी लेकर आई वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, राइट। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था दोस्तों कि कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस इशू के अंदर इतना पैसा आ रहा है और लोग तभी तो पैसा लगा रहे हैं। इसमें ज़रूर अलॉटमेंट आना बेहद मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। रिटेल कैटेगरी हो बोली, वो एचएनआई कैटेगरी हो, उसके अंदर अलॉटमेंट आना मुश्किल है। शेयर होल्डर कैटेगरी हो बोली, क्योंकि अगर 24 गुना सही में सब्सक्राइब हो चुका है, 25 गुना अगर मैं 13 लॉट्स को भी हटा देता हूँ तो अनडाउटेडली उसमें भी मुश्किल होने ही वाला है। लेकिन ज़रूर अपना काम है अप्लाई करना, आप अप्लाई करते रहिए एंड डेफिनेटली अब फल की चिंता ना करें, मैं तो यही कहूँगा। अलॉटमेंट मिल जाएगा तो मतलब आप समझ लीजिए कि भैया आपकी किस्मत बहुत बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि वो जो डाउट था उसको क्लियर करूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये अभी भी डाउट है। और अगर आप शेयर होल्डर हैं तो बिल्कुल शेयर होल्डर कैटेगरी आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है इस आईपीओ में पैसा लगाने का, बिकॉज कंपनी आपको एक एडवांटेज दे रही है। इसको समझिए एज ए एडवांटेज, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक एडवांटेज है। और अगेन जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोग थोड़े से निराश हो जाते हैं बिकॉज अलॉटमेंट नहीं आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लगाइए, देखिए क्या पता आपकी किस्मत में टाटा का आईपीओ लिखा हो, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, 1 या फिर 13 या फिर उसके बीच में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे ये सब बात कुछ बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।